तो भाई जल्दी से सभी हमारे प्यारे से बच्चे उड़कर दौड़कर लाइव आ जाओ। आज का ये सेशन बड़ा ही धमाकेदार रहने वाला है। ये कुछ मिनटों की वीडियो ही सही, लेकिन ये कुछ मिनटों की वीडियो आपको बेटा 100 नंबर दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। कितने नंबर? 100 मार्क्स दिलाने में ये वीडियो आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। अगर 100 नंबर पाना चाहते हो हिंदी में, अगर 100 नंबर पाना चाहते हो हिंदी में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार लगातार कई बार बोलता हूं, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि उनके हिंदी में क्या सिलेबस होते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं, किस तरीके से उनको सभी चीजें तैयार करनी है, ये वीडियो खास तौर से आज उन्हीं बच्चों के लिए है कि बच्चों को यही नहीं पता है कि उनका जो सिलेबस है, उनका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। मैं हमेशा बताता हूं, जब भी आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी करो, चाहे वो आपकी स्टडी में हो, एज अ बिजनेस पर्पस हो, या जो भी हो, ठीक है, आप उसके बारे में ढंग से एनालिसिस करें, उसके बारे में जानो क्या है। जैसे सपोज हिंदी की तैयारी करने बैठते हो तो सबसे पहले ये देखो हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखो कि पेपर पैटर्न क्या है। आखिरकार आपके सामने पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक होंगे, वो किस तरीके से आ सकते हैं। हिंदी सिलेबस को जब जान लोगे तो हिंदी पैटर्न, जो पेपर पैटर्न होगा हिंदी के पेपर का, उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर बता रहा हूं, आपको उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, फिर बता रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, ठीक। इसके बाद तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इन दोनों चीजों को मैनेज कर लोगे तो आपको टाइम मैनेज करना है। सबसे जरूरी होता है टाइम, कि आप अपने पेपर को, जो कि आपके पास प्रीवियस पेपर के मिल जाएंगे, मॉडल पेपर के मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो वो प्रीवियस पेपर, वो मॉडल पेपर आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, और जब आप उनको सॉल्व कर रहे हो तो आप उनको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। सपोज दैट आपको पेपर में तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, लाइक सीधा 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको घर पर पूरा टाइम है, आप उस टाइम को इस तरीके से मैनेज करो, उस पेपर को इस तरीके से सॉल्व करो जिससे कि आपका एक टाइम सही बन जाए, ठीक है। चलो अब मैं बिना किसी देरी के आपको वो 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो हिंदी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हिंदी में बार बार कई साल लगातार देखने को मिलते हैं, या फिर वो कह सकता हूं वो टॉपिक्स जो ज्यादा नंबर के आते हैं, और उन टॉपिक्स को भी बताऊंगा जो कि कम नंबर के आते हैं। मैं आज इस वीडियो में उन टॉपिक्स को भी बताने वाला हूं जो ज्यादा नंबर के मार्क्स के आते हैं, ठीक है, और जो कम मार्क्स के भी आते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पर लॉन्ग मार्क्स, ठीक है, इधर साइड, और इधर साइड कर सकते हैं हम शॉर्ट मार्क्स, ठीक है। लॉन्ग मार्क्स एंड शॉर्ट मार्क्स, ज्यादा नंबर के 5, 7, 9, 10, 6, इन नंबर्स के जो टॉपिक हैं उनको हम इधर लिखेंगे, और जो 2, 4, 2, 4 ऐसे नंबर के टॉपिक हैं, 1, 1, 2, 2 नंबर के, उनको हम इधर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आज अपना पेपर पैटर्न जान लो अच्छे से, समझदारी के साथ में, ठीक है, वरना फिर मेरे से मत कहना सर मेरी समझ में नहीं आया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। इसमें एक और चीज रहेगी, इसमें 2 चीजें करने वाला हूं। सबसे पहला तो ज्यादा मार्क्स के एंड सबसे लॉन्ग टॉपिक भी कह सकते हो उनको, या फिर मैं साफ साफ से शब्दों में कहूं वो टॉपिक जो हार्ड होंगे, हार्ड टॉपिक भी आपके इसी में ऐड हो जाएंगे, टेंशन मत लो। हार्ड टॉपिक इसमें आ जाएंगे, और इसमें आपके एज अ नॉर्मल टॉपिक, एज अ नॉर्मल टॉपिक आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों साइड में आपको सभी चीजें बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझाने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले राहत की सांस लो, आराम करो, और ये ध्यान दो कि मैं क्या बताने वाला हूं। देखो बेटा, मैं बार बार इस तरीके की वीडियो नहीं लेके आ पाऊंगा, बार बार मैं अपनी क्लासेस में बीच में आपको एक ही चीज को, एक ही टॉपिक को नहीं समझा पाऊंगा कि ये आपको एग्जाम में इस तरीके से देखने को मिल सकता है ना। आप भी समझदार हो, मैं आपको वो चीजें करा सकता हूं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हमारे हिंदी गद्य साहित्य की। किसकी? हिंदी गद्य साहित्य की, ठीक है, जो कि हमारा एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। यानी कि हिंदी गद्य साहित्य के जो बहुविकल्प प्रश्न होते हैं वो 5 नंबर के आते हैं। सेम फिर इसी पैटर्न पर आपके दूसरे नंबर पर आते हैं हिंदी काव्य साहित्य। हिंदी काव्य का साहित्य, ये भी 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर पर जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा गद्यांश। चौथे पॉइंट पर जो हमारा आता है वो होता है हमारा पद्यांश। एंड 5वें पॉइंट पर जो हमारा आता है वो होता है इसमें हमारा साहित्यिक परिचय। लेखक और सेम इसी पैटर्न पर हमारा साहित्यिक परिचय आता है कवि, ठीक। फिर इसके बाद हमारे इसमें निबंध, 8वें पॉइंट पर हमारे इसमें आते हैं पत्र, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो ये होते हैं। इसके साथ साथ इसमें 2 टॉपिक और हैं जिन्हें हम कहते हैं संस्कृत, जिसे हम कहते हैं संस्कृत, है ना। क्या कह रहे हो सर, वो तो सबसे ज्यादा हार्ड है सर, वो तो अब तक समझ में नहीं आई है आपकी। देखो अच्छी बात है, देखो हिंदी में 98% लाओ, 95% लाओ। देखो यार, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, चाहे कोई कितना भी कह ले, चाहे कोई कितना भी समझा ले कि नंबर्स आपके कभी भी समाज में देखे नहीं जाएंगे, नंबर्स आपकी कभी काबिलियत साबित नहीं कर सकते। चलो मानता हूँ नंबर आपकी काबिलियत साबित नहीं कर सकते, लेकिन बेटा आपको जब हमेशा से, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, रिलेटिव यानी कि आपके रिश्तेदार सगे संबंधी हों, या फिर आपके परिवार वाले हों, वो हमेशा आपको आपके नंबर से ही जज करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में या फिर आपके छोटे बहन भाई ऐसे होंगे जो दिन भर फोन में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, लेकिन जब बारी आती है उनकी रिजल्ट की तो रिजल्ट अच्छा रहता है। जब रिजल्ट उनका अच्छा होता है लेकिन आप पढ़ते रहते हो, फिर भी आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा कम रह जाता है, तो आपके जो फादर साहब होंगे, मदर होंगी, आपकी मम्मी जी होंगी, वो क्या कहेंगे, हमारा तो बेटा बढ़िया है, इसके नंबर देख कितने बढ़िया आए हैं। भले ही तुम पूरा दिन पढ़ रहे हो, भले ही तुम पूरा दिन अपना स्टडी पर फोकस कर रहे हो, लेकिन सामने वाला अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, घर वालों को भी दिख रहा है, लेकिन वो अच्छे नंबर लाया है तो उसकी तारीफ होगी, तुम्हारी तारीफ नहीं होगी। चाहे तुम कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन कितना भी काबिलियत हो, ठीक है, तुम्हारा इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन नहीं हो सकता। तो बेटा आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स कोई नहीं पूछता, अरे लला आप बीएससी में तूने फर्स्ट डिवीजन किया, सेकंड किया या थर्ड किया, कोई नहीं पूछेगा। पर 10th एंड 12th इसके मार्क्स के बारे में, इसकी परसेंटेज के बारे में वो भी पूछ लेता है जिसने कभी स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। सच बता रहा हूं, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 10th एंड 12th के बारे में किसी बच्चे से ना पूछता हो। हर कोई पूछता है 12वीं में लल्ला तेरे कितने नंबर आए, ऐसे ऐसे करके पूछते गांव में। देखो मैं गांव से हूं तो मेरे को जाबो भी लैंग्वेज आती है और मैं आपकी लैंग्वेज में भी बात कर सकता हूं। मैं दोनों ही रूप से कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे से पूछते खुद, लल्ला तू मास्टर तो ही है? मैंने हाँ मास्टर हूँ। क्या हिंदी पढ़ाते हो? अगर हाँ, तेरे हिंदी में कितने नंबर आए? जब अगर मैं अपने नंबर बताता हूँ तो मेरे 97 आए थे मेरे हिंदी में। क्या 97 है तेरे? क्या चल तो ठीक है, फिर तो बढ़िया है, तो हिंदी का मास्टर बनना ही बनना। अल्लाह अगर वो मेरे से गलती से फिजिक्स या केमिस्ट्री में पूछ लें तो फिर मैं हंस जाऊँगा। मैं बता भी नहीं सकता मेरे इतने कम नंबर थे। मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत डाउन नंबर थे, बट मेरा हिंदी में बहुत अच्छा था, ठीक है। हिंदी मेरी शुरू से फेवरेट रही है।
तो रियलिटी है ये। तो कभी भी इस चीज़ को अपने माइंड में मत लाना कि नंबर कम आने से मेरी काबिलियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेटा नंबर कम आने से आपके कैरेक्टर पर ही फ़र्क पड़ जाएगा। इंसान को जो बदलती है, जो परखती है, वो उसके आस पास की चीज़ें होती हैं। आपके आसपास का जो वातावरण होगा वो आपके कैरेक्टर को, आपकी भावनाओं को, आपके बोल चाल को दर्शाएगा। आपका अगर आसपास का जो माहौल है वो सभ्य है, वो पढ़ने लिखने वालों का है, वो लगातार आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आप हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। लेकिन वहीं आपके आसपास का माहौल गंदा है, गाली गलौज से भरा हुआ है, शराबियों नौसेड़ियों से भरा हुआ है, ऐसे लोगों से जिनको अपनी जिंदगी से कोई भी उम्मीदें ना रही हैं, तो आप लगातार डीमोटिवेट होते आओगे और आप बढ़ने की जगह उल्टे गिरते चले जाओगे। बट आपको बढ़ना है तो अपना माहौल चेंज करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को चेंज करें, अपने आप को कमरे में बंद कर लें। वो किसी महान मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा है ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं बड़े, वो कहते हैं कि अपने आप को 6 महीने के लिए कमरे बंद कर लो। तो कर लो। दिसंबर खत्म हो गया, दिसंबर आपका खत्म, तो अपना आपको क्या करना है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना है। क्योंकि आपके पास 20 में जो बची है ना वो जनवरी है। फरवरी में तो बेटा आपके एग्जाम है, 22 फरवरी से पहला पेपर है आपका हिंदी का। आज मैं भी आपको सीरियस होकर इस बात को समझा रहा हूं। आई होप आप इस बात को समझोगे, आई होप आप इस बात को अच्छे से समझें कि आपको क्या करना है। ठीक, चलें इसमें मैं 2 पॉइंट और ऐड करता हूं, 9 और 10। ठीक है, 9 और 10 आपका संस्कृत गद्यांश एंड संस्कृत पद्यांश, ये आपका और इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है ना, संस्कृत गद्यांश एंड पद्यांश। अब इन टॉपिक्स के नंबर की बात करूं, ये टॉपिक्स कितने नंबर के होते हैं और कितने हार्ड होते हैं। ये टॉपिक बेटा हार्ड हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी मैंने यहाँ पर ये टॉपिक बताए हैं आपको, ये हार्ड हैं एंड ये इम्पोर्टेंट भी हैं, और इनको तैयार करने में आपका समय जाएगा। इनको तैयार करने में ही आपका समय जाएगा, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना, आपका इनको तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा समय जाने वाला है। अगर देखो संस्कृत गद्यांश की बात करूं 7 नंबर, संस्कृत पद्यांश की बात करूं 7 नंबर, हिंदी गद्य साहित्य 5 नंबर, हिंदी काव्य साहित्य 5 नंबर, गद्यांश 10 नंबर, पद्यांश 10 नंबर, लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, निबंध 9 नंबर, पत्र 6 नंबर। ठीक है, हार्ड टॉपिक सबसे ज़्यादा। अगर नंबर्स की अगर बात करें ना तो देखो 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50, 50 और 5 55, 55 नंबर ये हुए, और 7 1 नंबर 7 2 14, 14 नंबर ये हुए। तो बेटा आपका ही मैथ ठीक होगा। अब आप ही देख लो, अब आप ही देख लो क्या करना है। 55 और 14 कितना हुआ मेरे को नंबर मैथ बहुत खराब है, सच बता रहा हूँ चलो मजाक कर रहा हूँ। आपके 69 नंबर हो जाते हैं, है ना, इतने होते हैं कि ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। चलें, बिल्कुल बेटा अपनी तरफ से कोशिश करो। सर खंड काव्य और कहानी, बेटा राहुल बहुत अच्छा, खंड काव्य और कहानी ये सरल टॉपिक्स में आ जाते हैं, ये नॉर्मल टॉपिक में आ जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। इसके बाद आपका मैंने यहाँ तक कितना पॉइंट करा दिया, 10 पॉइंट। 11 पॉइंट पर आपके बेटा खंड काव्य, ठीक है। 12 पॉइंट पर बेटा आपकी हुई कहानी, ठीक है। 13 पॉइंट पर बेटा आपके रस छंद, रस छंद व अलंकार, ठीक है। एंड 14 पॉइंट पर आपके होते हैं बेटा
संपूर्ण व्याकरण, संपूर्ण रूप से जितनी भी व्याकरण है वो आपकी कहां पर आ जाएगी, 14 पॉइंट पर। कहां पर आ जाएगी बेटा, 14 पॉइंट पर आपकी संपूर्ण रूप से व्याकरण आ जाएगी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है ना, संपूर्ण रूप से 14 पॉइंट पर आपकी व्याकरण लेंगे। एंड लास्ट एंड द 15 पॉइंट जो कि 15 में आपका पॉइंट था, उस पर बेटा आपकी अपठित गद्यांश प्लस पद्यांश। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा भाई, गद्यांश पद्यांश, अपठित गद्यांश पद्यांश, जो कि एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। जैसे आपके अंग्रेजी में अनसीन पैसेज होते हैं, ऐसे ही बेटा ये अपठित गद्यांश पद्यांश आपका न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखो 1 2 3, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आप अच्छे से देख पाओगे। देखो 1 1, अरे 1, अरे इसका अलग ही सीन चल रहा है यार। 1 एक सेकेंड, अब ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टॉपिक, 11 12 13 14 15 15 टॉपिक। अगर एक आधा टॉपिक कोई रह रहा है तो मुझे बता दो कि सर ये टॉपिक रह रहा है। ठीक है, एक आधा अगर कोई टॉपिक रह रहा है तो मुझे बता सकते हो आप। हाँ, न्यू टॉपिक जो ऐड हुआ है मैंने बता दिया, रमेश सिंह, अपठित गद्यांश पद्यांश, ये जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है ये वो है। ठीक है, खंड काव्य 5 नंबर का आता है, कहानी 5 नंबर की आती है। ठीक है, और रस छंद व अलंकार, व्याकरण और अपठित गद्यांश पद्यांश, ये टोटल 36 नंबर का आता है। ये टोटल पूरा का पूरा 36 नंबर का आपका आता है। ठीक है, ये टोटल आपका 36 नंबर का है, मतलब ऐड कर लेना उसमें। व्याकरण में आपको टॉपिक पता ही होंगे, व्याकरण में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, पता है या नहीं पता है? मुहावरे, पहला नंबर है मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, और आपके शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य होते हैं, है ना, शुद्ध व अशुद्ध। उसके बाद आपके अनेकार्थी, ये व्याकरण के टॉपिक हैं, अलग से हैं ये। ठीक है, जो कहें सर व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनके लिए अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपके व्याकरण के टॉपिक हैं। ठीक है, ये कुछ टॉपिक आपके किसके हैं, व्याकरण के हैं। ठीक है ना सर, मुझे व्याकरण कठिन लगता है। मंजीत सिंह, मैं सच बता रहा हूं, व्याकरण से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। 36 नंबर व्याकरण में आपको एक तरह से फ्री मिलते, 36 नहीं तो बेटा रियलिटी बता रहा हूं, 25 नंबर, 25 यानी कि 25 नंबर आपको व्याकरण में फ्री के मिलते हैं, सच में। लेकिन अब आपको इससे भी इतना भी डर लग रहा है तो बेटा क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, नहीं गरिमा सिंह, वो वापस नहीं आएगा, अब वो जा चुका है, कोरोना वायरस। ठीक है, तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा, इन टॉपिक्स को समझा होगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो एग्जाम्स को लेकर डरे हुए हैं, परेशान हैं। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।